नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। दोपहर 12 बजे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। संसद के सत्र की शुरुआत से पहले 10 बजे पीएम मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक 2 चरणों में होगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को खत्म होगा और इसके बाद दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 31 से लेकर 4 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा, जिसमें बीच में ही देश भर का बजट पेश किया जाएगा। बढ़ते आगे, कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी और इस बजट से बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जमुई से एलजेपीआरवी सांसद अरुण भारती ने यह बताया कि उनकी पार्टी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज और सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की मांग की है। तो देखिए, बिहार में उद्योगों के विकास पर अलग अलग नेताओं की तरफ से जोर देने की बात कही जा रही है और इसी के मद्देनजर एलजेपीआरवी के जमुई से सांसद अरुण भारती ने ये मांग की है कि बिहार को ज्यादा से ज्यादा बजट मुहैया कराया जाए, ताकि इंडस्ट्रियल विभाग में, उद्योग विभाग में उद्योग का और भी ज्यादा विस्तार किया जा सके। इसके मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा बजट बिहार में उद्योग के विकास पर खर्च किया जाए और बिहार सरकार को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। देखने वाली बात होगी कि जब बजट आएगा तो उससे क्या जो उम्मीद बिहार सरकार कर रही है, बिहार सरकार के नेताओं की तरफ से की जा रही है, वो उम्मीदें पूरा होती है या नहीं। तो विशेष पैकेज की मांग लगातार जारी है। और अब खबर महाकुंभ से जुड़ी भी आपको बताएंगे, जहां श्रद्धालु के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालु महाकुंभ में इंतजामों से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार करोड़ों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और संगम पर बने विभिन्न घाटों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो अब तक करीब 30 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान कर चुके हैं और उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर वो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हुई या फिर सरकार के क्या इंतजाम है? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम नोएडा से आए हैं और हम कल रात चले थे 4 बजे और अराउंड शाम चले और सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए हैं। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अपनी कार से आए हैं, अच्छे से पार्क किया है, फिर यहाँ 4-5 किलोमीटर मुश्किल से पैदल चलना पड़ा होगा। अच्छे से स्नान करा है और अब हम फ्री हो गए। मंदिर के दर्शन भी हो गए हमारे। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत बढ़िया व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और जिस तरह का दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं, इस तरह का ऐसा कुछ हमें तो महसूस नहीं हुआ। बाकी मन में इच्छा है तो आप कहीं भी अच्छे से दर्शन। आप क्या कहेंगे, कैसे इंतजाम है? बहुत बढ़िया है इंतजाम, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए? हम भी साथ में ग्रुप में ही हैं, एक साथ ही आए हैं और व्यवस्था को लेके जितना सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से आइए, हू एंड क्राई मत मचाइए और आराम से आप नहाएंगे भी और दर्शन भी कर लेंगे। कहाँ से? बढ़ते आगे, महाकुंभ में 70 महामंडलेश्वर एक साथ आए और सभी महामंडलेश्वर ने एक सुर में सरकार की व्यवस्था को सराहा है। महाकुंभ के इंतजामों की सभी ने खुलकर तारीफ की। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से मेला सफल हो रहा है। और वहीं महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एनएसजी के कमांडो भी पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। खुली गाड़ियों में सवार एनएसजी कमांडो एक्शन मोड में हैं। वहीं एनएसजी कमांडो फुट पेट्रोलिंग भी करते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू की यह रिपोर्ट देखिए। में सुरक्षा को लेकर अब कोई
चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। यही वजह है कि पुलिस, पीएससी और यहाँ तक कि एनएसजी के कमांडोज भी एक्टिव दिख रहे हैं। जहाँ तक मेले की बात की जाए, देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडोज कैसे एक्टिव हैं और चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाएं। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स हैं एनएसजी के जो पूरी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक एक चीज पर ये नजर बनाएं। एक जितना भी जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं कि वो कमांडोज हैं जो अपनी पूरी पैनी नजर बनाए हैं। चप्पे चप्पे पर एनएसजी के कमांडोज एक्टिव मोड में देखे जा सकते हैं और ये पूरा मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और ए से लेके बी सेक्टर और बी से लेके सी, मतलब 1 से लेके 18 सेक्टर के बीच का जितना भी सेगमेंट है उसमें ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं एनएसजी के कमांडोज के साथ साथ जो आगे ड्राइवर के साइड को पायलट है उसके ने अपने कैमरे से एक एक चीज को देख रहा है और ये इनके जो कंपनी कमांडर है ये भी इस पे पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। यानी कि एनएसजी के कमांडो इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ प्रयागराज। और महाकुंभ क्षेत्र में गाड़ियों के एंट्री पर बैन लग गया है, लेकिन अगर आप इन हालातों में पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यहाँ पर आप बाइक की सवारी कर सकते हैं, महाकुंभ क्षेत्र के करीब पहुंच सकते हैं और लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद, बाहर आने के बाद आपके पास सबसे पहले जो लोकल सवारी मिलेगी वो है बाइक, क्योंकि बाइक के लिए अभी अलाउ है। आप संगम क्षेत्र, महाकुंभ क्षेत्र तक, उसके आसपास तक पहुंच सकते हैं। तो बाइक अभी तक कहां तक अलाउ है? ये चुंगी तक। चुंगी तक? वहां से कितना दूर होगा संगम? वहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, मतलब वहां तक आप पहुंचा सकते हैं? जी जी जी। तो कितना यहाँ से किराया ले रहे हैं? 50, 60, 70 एक सवारी? जी जी। तो बाइक सवार, मतलब बाइक का एक सहारा है लोग? जी जी, और कोई सहारा नहीं। तो ये देखिए कि कि बहुत अच्छे सुविधा आप मिल गए। हाँ, हम 10 घंटे से पैदल चल रहे हैं। हाँ, ऐसे करते हैं। हाँ, अब इन लोगों को वहाँ पहुँचाएंगे, कोई साधन तो है नहीं वहाँ के लिए। आप काहे मुंह छुपाए भाई, क्या हुआ? हाथ ऊपर कर रखा, उंगली लगी, चोट लगी। अच्छा, एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी पैदल चलने से कम बच जा रहे हैं बाइक की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बाइक से बहुत सुविधा हो रही है हमें, और ये बाइक अपना जहाँ अंदर से अंदर वहाँ से छोड़ के आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग ऑनलाइन बुकिंग किए हैं या यहीं पे आगे सुविधा मिली है? आया, हमें पता नहीं था, उन्होंने पूछा हाँ बाइक की सुविधा यहाँ पे चालू हो गई, आप चलिए। अच्छा, मतलब आप लोग इंडिविजुअल बाइक सवार हैं? मतलब आपकी इंडिविजुअल बाइक है या कोई कंपनी से है या ओला, उबर या किसी? रैपिडो से, तो वो वहां तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाइक का सहारा है लोगों को। 2 व्हीलर्स है, कम जगह घेरती है, ट्रैफिक कम जाम करती है, और इसकी वजह से यहाँ पर आप देखें कि आगे भी कई ऐसे बाइक वाले हैं जो यहाँ से लोगों को ले जा रहे हैं और वहां तक छोड़ेंगे, जहां तक पहुंचने के बाद आपको सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर ही पैदल चलना होगा, वो भी महाकुंभ क्षेत्र के अंदर। तो एक राहत की बात है कि बाइक से आप सवारी कर सकते हैं और ज्यादा पैदल चलने से बच सकते हैं। और पटना से प्रयागराज जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें तीसरे दिन भी रद्द कर दी गई है। तो प्रयागराज के रास्ते गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनें अभी घंटों लेट चल रही है। ट्रेन परिचालन अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है। ट्रेनों की स्थिति अगर आप कहीं तो 30 मिनट से 13 घंटे तक लेट चल रही है। पूछताछ केंद्र की अगर माने तो दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली कामाख्या, लोकमान्य तिलक, प्रयागराज, हावड़ा, विभूति, नई दिल्ली से हावड़ा सभी ट्रेनें लेट हैं। कुंभ में हुए हादसे के बाद अभी भी गाड़ियों का परिचालन सामान्य नहीं हुआ है। प्रयागराज के रास्ते गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनें घंटों लेट चल रही है। पटना के इंक्वायरी काउंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो टाइमिंग यहाँ अंकित किए गए हैं जरा आपको दिखा दें। दानापुर भागलपुर साहिबगंज जो है 130 मिनट लेट है। इसके साथ साथ दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल आज रद्द है। दिल्ली अलीपुर महानंदा 8 घंटे लेट चल रही है। इसके अलावा देख सकते हैं कि प्रयागराज हावड़ा विभूति एक्सप्रेस 13 घंटा लेट है। आनंद विहार मधुपुर 3 घंटा लेट। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वांचल 300 मिनट लेट। इसके अलावा नई दिल्ली राजगीर 30 मिनट लेट। तो ये जो प्रमुख गाड़ियां हैं जो उधर से पटना की तरफ पहुंचने वाली है, लेकिन ये घंटों लेट चल रही है। और इधर भी आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली राजेंद्र नगर जो है
संपूर्ण क्रांति ये भी 120 मिनट लेट है। तो इसी प्रकार से अभी भी जो परिचालन है वो सामान्य नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 10 मिनट लेट है। तो लगभग 10 से 12 गाड़ियां जो हैं अभी लेट चल रही हैं। यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर में जो क्लर्क हैं उनसे बातचीत करेंगे हम। क्या लग रहा है, अभी भी सामान्य नहीं हुआ परिचालन? नहीं, अभी तक तो कोई भी परिचालन नहीं हुआ है। प्रयागराज से जितना भी गाड़ी आ रही है सब लेट आ रही है। पटना से प्रयागराज जितने भी स्पेशल गाड़ी जा रही थी वो सारी गाड़ी रद्द कर दी गई है। पटना जंक्शन से एक भी स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए नहीं खुल रही है। अभी स्पेशल सभी बंद है? सभी गाड़ी बंद है। कब तक लग रहा है चालू हो पाएगा? अभी तक तो हम लोग को कोई मैसेज मिला नहीं है। मैसेज मिलेगा वैसे आप लोग को बता दिया जाएगा। उधर से जो आने वाले यात्री हैं ये फंसे हुए हैं? हाँ, सब यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि गाड़ी ही कोई 10 घंटा 20 घंटा 15 घंटा सारी गाड़ी लेट आ रही है। अभी जो भीड़ है उसमें क्या देख रहे हैं, इजाफा हुआ है कम हुई? नहीं, कम तो नहीं लग रही है, ज्यादातर ही बढ़ रही है। आज सुबह हम लोग भीड़ और बढ़ रही है। सुबह में हम लोग भी ड्यूटी ऑफिस आए हैं तो पूरा पटना जंक्शन में देखिए पूरा भीड़ जमा हुआ है। पटना से जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें जो प्रयागराज के रास्ते जाती है वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा उधर से जो आगमन होना है वो भी ट्रेनें अभी लेट चल रही है। ऐसे में जो मुसाफिर हैं अभी भी परेशान हैं, बावजूद भीड़ नहीं कम हो रही है और कुंभ जाने के लिए अभी भी लोग बेताब नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज होगी बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा पर सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने इससे पहले बीपीएससी से जवाब की मांग की थी और 30 जनवरी तक आयोग से जवाब मांगा था। आयोग ने 4 दिनों पहले ही कोर्ट को जवाब भेज दिया है। परीक्षा रद्द और री एग्जाम की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी और इसी बीच आयोग ने कोर्ट की सहमति पर पीटी का परिणाम भी जारी कर दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने पहले बीपीएससी से जवाब की मांग की थी। 30 जनवरी तक आयोग से जवाब मांगा था और आज जवाब लेकर आयोग पहुंचेगा और 4 दिन पहले ही आयोग की तरफ से जवाब भेजा जा चुका है और उसी जवाब के मद्देनजर आज याचिका पर सुनवाई होनी है। दरअसल परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। इसके मद्देनजर विरोध लगातार जारी है, प्रदर्शन भी लगातार जारी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, एक तरफ जहां छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, रुक नहीं रहा, दूसरी तरफ आयोग की तरफ से जवाब भी कोर्ट में दायर कर दिया गया है और अब आज उसी याचिका पर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए बीपीएससी से जवाब मांगा गया था और बीपीएससी ने 5 दिनों पहले ही जवाब दे दिया है। और ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी को हाईकोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो रिजल्ट की सहमति मिलते ही रिजल्ट पीटी का जारी कर दिया गया है। लेकिन आज जो है सुनवाई है और सुनवाई का भी समय जो है तय नहीं किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है और उसके बाद हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो फैसला कब सुनाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के और देश भर के अभ्यर्थी जो इंतजार में हैं कि बीपीएससी क्या रजनीश, क्योंकि 4 दिनों पहले ही जवाब दे दिया गया है आयोग की तरफ से, तो क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास है कि इस जवाब में किन बातों की चर्चा की गई है? देखिए, पुनर्परीक्षा और परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता है। लेकिन आयोग ने ये जवाब दे दिया है कि किस स्तर से कार्रवाई की गई है और गड़बड़ी नहीं हुई है। इसको लेकर आयोग हर स्तर से संतुष्ट करने के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा है। हाईकोर्ट के जो एक तरह से बीपीएससी के अधिवक्ता है, उन्होंने ड्राफ्टिंग कर दी है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी ने तमाम बिंदुओं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। वही चीजें जो मीडिया के सामने पब्लिक डोमेन में आई है कि कैसे 13 दिसंबर को परीक्षा ली गई थी और किन किन बिंदुओं पर जो गड़बड़ी सामने आई थी उस पर बीपीएससी ने फौरन कार्रवाई किया और री एग्जाम लेने के बाद आयोग को ये विश्वास है कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इसी को लेकर आयोग ने आज उम्मीद की है कि इनके पक्ष में ये फैसला हो सकता है, क्योंकि गड़बड़ी का आरोप जो लगा है वो बेबुनियाद हो सकता है। वाकई रजनीश, एक तरफ आयोग है तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। देखने वाली बात होगी कि आयोग के जवाब से क्या कोर्ट संतुष्ट हो पाती है या फिर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला जाता है। थोड़ा इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन से जुड़ा हुआ ये मामला। सचिवालय थाना में 305 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। एक कोचिंग संचालक समेत 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और परीक्षार्थी और गैर परीक्षार्थियों की पहचान करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। प्रारंभिक छानबीन में यह खुलासा हुआ, 2 कोचिंग संचालक और कुछ लोगों द्वारा टेलीग्राम पर कोड जारी कर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मोबिलाइज किया गया।
पुलिस प्रशासन ने माना है कि हाईकोर्ट में सुनवाई की पूर्व संध्या पर दबाव बनाने के मकसद से ये प्रदर्शन किया गया। छात्रों को गुमराह कर अव्यवस्था पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, अगली खबर आरा से आ रही है। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। डबल मर्डर के आरोपी की हत्या, जमानत पर जेल से छूटा था और वकील के बुलाए जाने पर घर आया था। हत्या के दोनों आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई उस पर 5 साल पहले 2 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में काम किया करता था। वकील के बुलाए जाने पर गाँव आया हुआ था। हत्या की ये घटना हसन बाजार थाना के नारायणपुर गाँव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 35 साल के संतोष चौधरी के रूप में हुई है और अभी तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। पैसा का मामला था, पैसा मांग रहे थे, वो नहीं दिया और पहले से पिस्टल लिया था और एक छुरा और हथौड़ी ले लिया था मुन्ना सिंह, और जो भोली था वो पिस्टल लिया था और ऐसे बाताबाती में हुआ और तर से मार दिया गोली। बढ़ते आगे, शराब तस्करों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए गठित एंटी लीकर टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया। कई जगहों पर चोरी छिपे शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया, हजारों लीटर शराब नष्ट किया। हालांकि इस दौरान कोई शराब तस्कर नहीं पकड़ा गया। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। अगली खबर नवादा से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से 340 लीटर शराब बरामद कर ली है। कार सवार झारखंड से शराब लेकर नवादा की तरफ आ रहा था और जांच के लिए जब पुलिस की टीम ने रोका तो कार ड्राइवर भागने लगा। कार का पीछा किया गया तो ड्राइवर कार रोककर गांव में भाग गया। कार में छूटे मोबाइल और आधार कार्ड से ड्राइवर की तलाश की जा रही है। पुलिस ने गाड़ी को फिलहाल जब्त कर लिया है। टेट्रा पैक में है, मात्रा करीब 334 लीटर। कहाँ किए जा रहा था? ये भी पता नहीं कहीं ये आ रहा था, मतलब कि जो है लेडी साइड। और अपराधियों के खिलाफ अभियान में भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। बिया थाना पुलिस ने जिंदा कारतूस मैगजीन के साथ 3 अपराधियों को धर दबोचा है। ये अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि बिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसमें कार्रवाई करते हुए कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम दीपक कुमार, राजवीर कुमार और अभिषेक सोनी, तीनों बिहिया के ही रहने वाले हैं। इसके पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक मैगजीन बरामद किया गया है। तीनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और भी पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और कौन कौन थे और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग खंगाल रहे हैं। और अब बात प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की करेंगे। बेगूसराय जिले के लाभुकों ने योजना का लाभ देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि घूस नहीं देने पर धमकी तक दी जा रही है। बखरी प्रखंड के बहुआरा पंचायत के लोगों ने डीडीसी से इसकी शिकायत की है। आरोप है कि एक आवास के बदले लाभुकों से 25 से 30 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। खुदा मतलब पहला किस्त दे दिलखिन तब 10,000 रुपया लेकिन घूस, तब फिर दूसरा किस्त दिलखिन ओहो में 10,000 ले, तीसरा किस्त रोकने छथिन। कहलखिन पहले रुपया देबो 5,000 तब देबो, अंत नहीं देबो। सहायक मंटू है जे वह लेलखिन रुपया। आवास मिलल ने मंटू जी एगने एगने जाके गुप्त रूप में कखन केकरो कहियो नहीं हमरा रुपया इतना हमरा दहो सही का। वो कहलखिन हम कहलिए कि से अपने रुपया आप नहीं ले छिए, केकरा केकरा रुपया दै छिए? कहलखिन हमें सबको रुपया बांटै छी। उनके आवास सहायक द्वारा जोर जबरदस्ती, अभी जो पीड़ित सब महिला लोग बता रही थी हमारे क्षेत्र की बहने के साथ वैसा व्यवहार करके वो राशि वसूलता है, घूस लेता है। फर्स्ट किस्त देने से पहले रुपया लेता है, उसके बाद धमकी देता है कि नहीं देगा तो आगे तुमको किस्त नहीं देंगे। प्लिंथ लेवल तक बना लेता है, लिटल लेवल तक बना लेता है। उसके बाद जब तक पैसा नहीं ले रहा है तब तक उसको सेकेंड किस्त का जियो टैग नहीं कर रहा, पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा। ऐसी शिकायत बार बार मेरे पास आती थी। हमने बीडीओ बखरी को कहा, हमने आवास पर्यवेक्षक बखरी को कहा, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है।
और गोपालगंज के लोग मौसम की दोहरी मार को झेल रहे हैं। ठंड के वापस लौटने के साथ ही जिले में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3-4 दिन में राहत के कोई आसार नहीं। थोड़ा सा बिगड़ गया मौसम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।